गति से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्योंकि शनि बहुत ज्यादा स्लो प्लेनेट है, क्योंकि शनि बहुत धीमे धीमे गति से चलता है और शनि बहुत दूर है पृथ्वी से, इसलिए इसके रिजल्ट जो हम लोगों को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो मिलते हैं। यानी कि आप अक्सर देखोगे जब शनि की 7.5 आएगी कि आपके काम बहुत स्लो बनने लग गए हैं। क्या है ग्रहों की चाल? सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि जब भी जीवन में खराब होते हैं, शनि के बुरे रिजल्ट मिलते हैं या फिर शनि की 7.5 ढैया कुछ भी आपकी लाइफ में स्टार्ट होती है, तो वो कौन से लक्षण है जिनसे आप चेतावनी पा सकते हैं, वो कौन से लक्षण या सिम्टम आपके जीवन में आपको महसूस होने लग जाते हैं। ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि शनि नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं, नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो क्या डरना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। देखिए, हम किसी भी चीज से तब डरते हैं या किसी भी चीज से तब घबराते हैं जब हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जैसे एग्जाम देने जाता है कोई व्यक्ति जो पढ़ा नहीं होता है, उसने कोई भी पढ़ाई नहीं करी होती, तो उसे एंजाइटी होती है, उसे डर लगता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि एग्जाम में लिखेंगे क्या, एग्जाम में रिस्पॉन्स क्या देंगे। सो अगर आपको पता हो कि शनि क्या है, शनि की 7.5 क्या है, शनि के असर क्या होते हैं, या शनि बेसिकली मोटा मोटा आपसे चाहता क्या है, तो पहली चीज डर खत्म होगा। और डर खत्म होगा तो आप इसको बेटर रिस्पॉन्स या बेटर रेमेडीज के साथ इसको टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले शनि की 7.5 होती क्या है? हर ग्रह की एक चाल होती है, जिस चाल से वो या जिस स्पीड से वो चलता है। हर ग्रह अलग अलग चलता है। स्पीड क्या है? जैसे पृथ्वी को ले लीजिए, 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा के अपने स्थान पे वापस आ जाती है, जिसे हम लोग 1 साल कहते हैं। इसी तरह से बुध ग्रह 88 दिनों में 88 डेज में सूर्य का एक चक्कर लगा के अपने स्थान में वापस आ जाता है। शनि ग्रह इसी काम को 29 सालों में करता है। तो ये इसकी गति है, ठीक है। अब इस गति से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्योंकि शनि बहुत ज्यादा स्लो प्लेनेट है, क्योंकि शनि बहुत धीमे धीमे गति से चलता है और शनि बहुत दूर है पृथ्वी से, इसलिए इसके रिजल्ट जो हम लोगों को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो मिलते हैं। यानी कि आप अक्सर देखोगे जब शनि की 7.5 आएगी कि आपके काम बहुत स्लो बनने लग गए हैं, आपके काम में अननेसेसरी डिले आ रहा है, अननेसेसरी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। ये पहला सिम्टम होता है शनि की 7.5 का। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल लेता है। जिस भी राशि में बैठा होता है उसकी आने वाली एक आगे की राशि और एक पीछे की राशि में शनि की 7.5 चल रही होती है। एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि लेट्स सपोज शनि अगर मेष राशि में एंटर किया है, यानी कि मेष राशि में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि वृषभ राशि वालों की 7.5 शुरू हो गई है, मेष वालों की तो चली रही है, और एक राशि पीछे मीन राशि पे भी 2.5 साल तक वो इफेक्ट देता रहेगा। इसी तरह से मेष को छोड़कर जब वो 2.5 साल बाद वृषभ राशि में जाएगा तो मेष पर भी असर पड़ेगा, वृषभ पे भी पड़ेगा और वृषभ की आगे वाली राशि मिथुन पे भी पड़ेगा। तो ओवरऑल शनि का प्रभाव किसी एक राशि पे 7.5 साल यानी कि 2.5 साल के लिए पड़ जाता है, इसीलिए इसको 7.5 बोलते हैं। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल प्रभाव कह लीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल गतिविधि कह लीजिए, जो हमेशा से रही है और आगे हमेशा रहेगी। इसलिए हर व्यक्ति शनि की 7.5 को एक्सपीरियंस करता है। जीवन में कम से कम 2 या कई बार 3 7.5 को एक्सपीरियंस जरूर करता है, ठीक है। तो हम में से कोई अगर कहे कि हम हमेशा के लिए बच जाएंगे तो ये संभव नहीं है। तो शनि की 7.5 को तो आपने समझा, पहले प्रभाव को भी समझा कि चीजें स्लो हो जाती है क्योंकि शनि की स्पीड ही बहुत स्लो है। दूसरा प्रभाव समझिए शनि का। शनि जब भी आएंगे आपके दिमाग पे अटैक करेंगे। शनि जब भी कुंडली में कमजोर होगा या शनि की महादशा अंतर्दशा आपकी खराब होगी तो शनि दिमाग पे आपके अटैक करेंगे। दिमाग पे अटैक करने का मतलब आप जिस भी नौकरी में है, जिस भी कार्य क्षेत्र में, जिस भी बिजनेस में, आपका मन करेगा इसको बदल देता हूं, आपका मन करेगा इसको चेंज कर देता है, अब यहाँ मजा नहीं आ रहा, कहीं और चलते हैं। आप जिस भी जगह पे रह रहे हो आपको मन करेगा कि अब मजा नहीं आ रहा है, अब कहीं और चलते हैं। ये आपको भ्रमित करता है। ये आप जहां पर कंफर्टेबल है या फिर जहां पर बहुत ज्यादा स्टेबल है वहां से भगाने की कोशिश करता है और यहीं पे आप फंस जाते हैं। यहीं पे आपको ऐसे डिसीजन देने को कहेगा। आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, 9 to 5 की जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी आ रही थी, आप कहेंगे कि नहीं अब मुझे शेयर मार्केट करना चाहिए, वहीं पे आपके पैसे डूब जाएंगे। शनि दिमाग पे अटैक करता है। तीसरी जो शनि की सिम्टम है, शनि की गतिविधियां हैं, वो आप पहचान सकते हैं। आपका पेट बहुत सेंसिटिव हो जाता है। आपके पेट में कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ अपसेट बना रहता है, एसिडिटी, गैस, कोई ना कोई प्रॉब्लम। मेजरली अगर शनि खराब है कुंडली में तो किडनी स्टोन्स हो जाएंगे, लीवर में इंफेक्शन हो जाएगा, लीवर फैटी लीवर में बन जाएगा, स्टाइन इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे करके काफी सारी प्रॉब्लम में लेकर आता है। जब शनि लास्ट फेज में होता है अपनी शनि की 7.5 का, जब आखिरी 2.5 साल
बाल बचे होते हैं, तब आप देखोगे कि ये आपको वात रिलेटेड दुख देगा, वात रिलेटेड कष्ट पहुंचाएगा आपको, यानी कि आपको घुटनों का, हड्डियों का दर्द, मोटा मोटा मांसपेशियों का, नसों की दिक्कत, ये भी आपको देकर जाएगा। एक चीज और होती है, अब शनि की बड़ी खराब बातें बता दी, फिर मैंने कहा शनि से डरना नहीं चाहिए। तो देखिए, शनि ये सारी तकलीफें देता है। बेसिकली शनि क्या है? कर्मफल दाता है, आपके कर्मों के रिजल्ट आपको दे रहा है। आपने जितने कर्म किए थे या जितने कर्म कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो शनि आपको रिजल्ट दे भी नहीं सकता, उससे ज्यादा वो दुख आपको दे नहीं सकता। अब अच्छी बातें क्या है, शनि की 7.5 सबके लिए नहीं खराब होती है। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं कितनों से बात करता हूं, और मेरे ऊपर खुद अभी फिलहाल करंट टाइम में मेरी कुंभ राशि है, मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। सो शनि के रिजल्ट हमेशा खराब नहीं होते हैं। शनि कुंडली में कितना मजबूत है उसका बहुत बड़ा असर मिलता है। अगर शनि आपके लग्नेश है, यानी कि पहले घर में ही बैठे हुए हैं, या शनि अपनी राशि में मकर या कुंभ में बैठे हुए हैं, या शनि आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं, 11वें घर में बैठे हुए हैं, आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। आप इन 7.5 सालों में वो सब कुछ एक्सपीरियंस करोगे, वो सारे धन दौलत वैभव एक्सपीरियंस करोगे जो आपने कभी लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस किया था। कितने लोगों को मैं जानता हूं शनि की 7.5 बनाकर चली गई। और इफेक्ट क्या होते हैं शनि की 7.5? शनि की 7.5 जब भी आएगी, आप ईश्वर भक्ति में जरूर लीन होंगे, क्योंकि भगवान शनि खुद नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। एक कथा सुनाता हूं मैं आपको। भगवान शनि की शादी हुई, उनकी वाइफ आई। अब भगवान शनि नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, नारायण की उपासना करते थे, तो इतने भक्ति में लीन हो जाते थे कि कई सालों तक तपस्या में रहते थे। उनकी वाइफ उन्हें आती थी, बुलाती थी कि आइए पति देव, थोड़ा समय आपस में बिताएं, थोड़ा मी टाइम हो जाए। पर शनिदेव, एक बार ऐसे ही उन्होंने गुस्सा आया उनकी वाइफ को, उन्होंने शनिदेव से कहा कि आज तुम मी टाइम लेके रहूंगी आपसे। उन्होंने उनको तपस्या से भंग कर दिया, तपस्या से उठा दिया शनिदेव को। शनिदेव मुड़ते हैं, देखते हैं, नजरों में नजरें डालते हैं और वाइफ से कहते हैं कि अरे आप कौन मोहतरमा? अब ये सुन के किसी भी महिला को बुरा लगेगा, तो उनकी वाइफ ने ही उनको श्राप दे दिया कि जिस तरह से मुझ में नजरें डाल के तुमने पूछा आप कौन, आप पर जिसकी नजर पड़ेगी वो 7.5 साल के लिए परेशान हो जाएगा, क्योंकि हमारी शादी के 7.5 साल हुए थे, तो यहाँ से 7.5 के श्राप। ये पौराणिक कथा है लोगों को शनि का इफेक्ट समझाने के लिए। दूसरी बात, शनि जी ने इसके बाद से ही अपनी नजरें झुका कर रहने लगे। आप इसीलिए किसी भी शनि मंदिर में जाएंगे तो आप शनि जी की जो प्रतिमा देखेंगे उसमें उनकी नजरें झुकी हुई हैं, क्योंकि शनि जी खुद नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी भी जातक को परेशानी या कष्ट हो। तो ये थी शनि की एक पौराणिक कथा, जिससे आप शनि के बारे में समझ सकते हैं। इसीलिए जब भी शनि की 7.5 शुरू होती है, क्योंकि शनि खुद नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं, आप लोगों में किसी भी धर्म से आप लोग बिलोंग करो, कुछ ना कुछ रिलीजियस एक्टिविटी करने का, कोई मंत्र जाप करने का, किसी भगवान के प्रति आस्था, ये सब कुछ डेवलप होगा। आप में से जिन लोगों की 7.5 चल रही है, जिनको पता है, आप मुझे बताइएगा कि जब शनि की 7.5 आपकी शुरू हुई थी, कमेंट करके बताइएगा, क्या आपका भी ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज में ध्यान गया? आप भी भगवान, पूजा पाठ, इन सब में आपका मन लगने लग गया? स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के आपका मन किया? जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर आप मुझसे पूछो कि आज ये वीडियो मैं मई 2022 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय शनि की 7.5 मीन राशि पे, कुंभ राशि पे और मकर राशि पे, ये सारी राशियां चंद्र राशि बताई है मैंने, सूर्य राशि नहीं बताई है, इन पे चल रही है। और शनि के क्या रिजल्ट होते हैं? जैसा मैंने बताया, शनि धन के देवता है, शनि को कर्म का देवता माना जाता है, पर शनि के बिना किसी ने पैसा कमाया नहीं है। तो शनि अगर कुंडली में खराब है तो पैसा कमाने में बहुत स्ट्रगल करता है आदमी। और अगर शनि कुंडली में अच्छे हैं और 7.5 ऊपर से आपकी आ गई, या शनि की महादशा और अंतरदशा आ गई है, ये सारी चीजें आपके पास कुंडली होगी, उसमें लिखी रहती है, ये सब कुछ वैसा ही रिजल्ट आपको देगी 7.5। शनि अगर कुंडली में अच्छे हैं, इसका मतलब है कि शनि की 7.5 अच्छी रहेगी आपकी। शनि अगर कुंडली में खराब है, इसके मतलब 7.5 का टाइम पीरियड भी आपका खराब होगा। और क्या रिजल्ट देते हैं? बीमारी का मैंने बता दिया, बीमारी देते हैं, वात से जुड़ी बीमारियां देते हैं, जिसमें हमारा घुटने, हड्डियां, मांसपेशियां आ जाती हैं। नौकरी से मन उचाटने लग जाते हैं, नौकरी हाथ से चली जाती है। शनि को कहा जाता है, जितनी भी लेबर क्लास होती है, लेबर क्लास यानी कि मजदूर हो गए, आपके घर में काम करने वाली महिलाएं हो गई, मेड हो गई, सर्वेंट्स हो गए, नौकर, जितना भी जगत है, इनके एगो प्रतिनिधि हैं। शनि इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए कई एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय भी बताएंगे कि मजदूरों को चाय पिलाओ, मजदूरों को खाना खिलाओ, पर ये एक टेम्परेरी उपाय है, ये टेम्परेरी रिलीफ है, आपको नो डाउट असर करता है, पर ये टेम्परेरी है, क्योंकि शनि इनके है, इसलिए आपको ये बताया जाता है कि आप किसी का एक पैसा मारो मत। जो बेसिकली लेबर क्लास से जुड़ा हुआ है, आपके ऑफिस का कोई प्यून है, उसने थोड़ा सा भी आपके लिए कुछ किया, 10 रुपए का काम किया, 11 रुपए दे दो। सब्जी के ठेले वाले हैं, 20 रुपए की सब्जी लिए, 25 रुपए देके चले आओ, बार्गेनिंग
बार्गेन मत करो इन लोगों से जब भी शनि आपकी खराब है या शनि की 7.5 आपकी चल रही है। आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंचे हैं तो मेरा मोटिव समझिए, शनि को समझने की कोशिश करिए। बहुत ही ज्यादा ग्रेट प्लेनेट है ये, बहुत ही ज्यादा ग्रेट रिजल्ट है इसके, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मैटर क्या करता है, शनि आपकी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है। अब शनि कैसे किस पोजीशन पे, वो कोई नहीं बदल सकता। वो जब आपने जन्म लिया तो वो वैसे बैठ गए, आपका प्रारब्ध जैसा था, आपके पुराने जन्मों के कर्म जैसे थे वैसी पोजीशन में वो बैठ गए। अब क्या करोगे, आपके मन में आएगा कि मैं शनि की 7.5 में बहुत परेशान हूँ, या शनि की अंतरदशा महादशा में बहुत परेशान हूँ, शनि मेरे खराब है। अच्छा हाँ, शनि खराब है तो आप आलसी बनोगे, शनि खराब है आप वेट गेन कर लोगे, शनि खराब है जिम मेंबरशिप खरीद लोगे पर जाओगे नहीं आप, शनि खराब है नशा आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, शराबी बनोगे, सिगरेट पियोगे, शनि ये सब भी करवाते हैं आपसे। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहला सोल्यूशन जो है, क्योंकि शनि नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं तो आपको भी किसी ना किसी तरह की नारायण की भक्ति में लीन होना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उपाय है जो शनि की 7.5 में 100% काम करता है, पीपल के पेड़ में शनिवार को जल चढ़ाना शुरू करिए। पीपल के पेड़ में शनिवार को नारायण लक्ष्मी जी का वास होता है, अगर आप उनको प्रसन्न कर रहे हैं तो शनि जी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक कथा बड़ी अच्छी है कि हनुमान जी में शनि की दृष्टि पड़ी थी, हनुमान जी ने उनको शनि जी को पकड़ लिया था और उसके बाद शनि जी ने कहा था कि प्रभु मुझे छोड़ दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, मेरी जो आराधना करेगा उस पर तुम कभी बुरी दृष्टि नहीं डालोगे। यहाँ से आते हैं हनुमान जी चर में हमारी, तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करें उसमें भी स्पेसिफिक सुंदरकांड पढ़ें। ठीक है, सुंदरकांड पढ़ते हैं, शनि के नेगेटिव रिजल्ट्स कम होंगे। खत्म नहीं बोल सकता मैं, खत्म तो आपको देखिए झेलना पड़ेगा। बस इतना हो सकता है, कार से एक्सीडेंट लिखा हुआ था अगर भाग्य में, तो कार से ना होकर वो छोटी मोटी साइकिल से हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट होगा। चीजें पूरी तरह से भाग किसी का नहीं बदलता है ही नहीं, बस में ही नहीं है, ना किसी ज्योतिष के बस में है, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के बस में है, और ना ही आपके बस में है। सो प्रभाव कम कर सकते हो। बारिश में छतरी खोलने तक हम आपको बता सकते हैं, पर बारिश को कोई नहीं रोक सकता। सो अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो 2 मैंने रामबाण उपाय बताए। अगर शनि से आप किसी भी प्रकार से ग्रस्त हैं तो इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। रत्न भी पहनते हैं कई लोग नीलम पहन लेते हैं शनि की 7.5 में। मैंने खुद शनि की 7.5 में नीलम रत्न धारण किया हुआ है, बट मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता आप लोगों के लिए, क्योंकि नीलम आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सब्जेक्टिव है, आपकी कुंडली कैसी है। तो रत्न के लिए इस वीडियो पे मत जाइएगा, उसके लिए कुंडली दिखा के किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना ही प्रेफरेबल है। अब ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। शनि से डरने की जरूरत नहीं है, शनि को समझने की जरूरत है, और इस वीडियो में आप लगभग शनि को समझ गए होंगे। इसी तरह के ज्ञानवर्धक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस पाने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।